क्या है? ऑल राइट बेटा। तो देखो कल के लेक्चर में मैंने आपको इंपेरिकल फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला और इन सब में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज वेपर डेंसिटी करके एक टर्म है, गैसेस का मोल कैसे निकालते हैं वो टर्म है, उनके बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए। कैलकुलेशन ऑफ मोल फॉर आइडियल गैसेस या आइडियल गैसेस, कैलकुलेशन ऑफ मोल फॉर आइडियल गैस। शिवांश, हाँ बेटे, संप्रीत के पास। आइडियल गैस, तो पहले ये देखो बेटा, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस में पहले फंडामेंटल डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे आइडियल गैस को टैकल करते हैं। ओके, तो देखो कोई भी सॉलिड लेते हो, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ही लिया, तो ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na+ आयन है, Cl- है, तो इनको अगर आप बनाओगे तो इसमें एक आयन दूसरे से चिपका हुआ रहता है। अब डेजिग्नेट करने के लिए मैं प्लस माइनस लिख सकता हूं, बट अभी पार्टिकल के हिसाब से देखो बस। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं, हाईली पैक्ड होते हैं सॉलिड के लिए। लिक्विड थोड़ा डिस्टेंस रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, 15%, 10% गैप ज्यादा होता है। नॉट हाईली पैक्ड, बट पता है क्या अच्छी बात क्या है इसमें, पता है, that these particles can move with respect to each other, they can move. Relative translational motion is allowed for particles of liquid. When it comes to gas, gaseous particle do not have, when you are idealizing them, तो पहले इन तीनों में अगर फोर्स के हिसाब से बात करो तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स किधर होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग, दे आर इन कॉन्टैक्ट, यहाँ मॉडरेट और यहाँ वीकेस्ट फोर्स होता है। और जब आप एज्यूम करते हो कि ये आइडियल गैस है तो फोर्स को 0 एज्यूम करना होगा। कितना? यहाँ फोर्स 0, एफ मॉडरेट, और यहाँ पे एफ। तो सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्स्ट थिंग इज, ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एंड इनका शेप एज वेल एज वॉल्यूम फिक्स रहता है। यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, शेप इज नॉट फिक्स। अब ग्लास में रखोगे उसके जैसा हो जाएगा, बाउल में रखोगे उसके जैसा हो जाएगा, बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा। यहाँ ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही जिस भी कंटेनर में डालोगे ना, गैसेस एक्सपैंड करके पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। तो गैस का वॉल्यूम विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर कंटेनर जिसके अंदर इसको कन्फाइन किया।
एक नॉर्मल बॉटल के अंदर या छोटे से कंटेनर के अंदर की गैस को अगर इस कमरे में खोल दिया जाए और थोड़ा देर वेट करें तो पूरे कमरे में वो गैस यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, क्योंकि इनका फोर्स बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है और पार्टिकल्स का मूवमेंट तो है। मूवमेंट वाइज ओनली वाइब्रेशन इज अलाउड। अपने मेन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट राइट करते रहें। दे कैन ट्रांसलेट, एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, सब कुछ अलाउड है इसमें कंप्लीट। तो सबसे ज्यादा रैंडमाइज्ड कौन सा एंटी है? अब भाई इनके लिए मोल कैसे निकालेंगे? हमें मास दिया हो तो मास बाई मोलर मास से निकाल सकते हैं। कभी कभी इनका वॉल्यूम दे देता है, डेंसिटी दे देता है, तो क्या नहीं निकाल लोगे? डेंसिटी के हेल्प से, वॉल्यूम के हेल्प से मास निकल जाएगा ना। यानी एक बार मास निकल गया उसके बाद m अपॉन मोलर मास, यू विल गेट इट। वही कहानी लिक्विड के लिए भी होता है, या तो वो मास देगा या तो डेंसिटी देगा। गैसेस के लिए क्योंकि मैंने बताया इनका वॉल्यूम फिक्स, same amount of gas can occupy the large volume and the same amount of the gas can be occupied in a very small tube also. इसलिए आइडियल गैसेस के लिए एक रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, उनका अमाउंट कितना था एंड किस टेम्परेचर पे आपने रखा है, और उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ओनली गैसेस फॉलोज दैट, और किसी में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इनका वॉल्यूम प्रेशर से कुछ खास चेंज, इनका भी वॉल्यूम प्रेशर से कुछ खास चेंज नहीं होता है, मतलब सब्सटैंशियल चेंज नहीं आता है। तो इनमें P इंटू वी इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बेटा, इसको क्या बोलते हैं? प्लीज नोट इट डाउन, द ब्रीफ ऑफ दिस, नोट इट डाउन अच्छे से। हाँ पूरे डायग्राम बनाओ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, क्या अपने से लिख लोगे कि सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट ट्रांसलेट रिजिड फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप।
हाँ, the particles of solid cannot translate with respect to each other. ट्रांसलेट करने का मतलब समझते हो ना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाने को बोलते हैं, ना ट्रांसलेशनल मोशन. दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, रिजिड, शेप इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड. ओके, यहां क्या लिखोगे? फिक्स्ड वॉल्यूम, but the motion of particles are allowed, translational motion are allowed. Moderate forces, and गैस के लिए बोलो. यस, इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और आगे एक बात जरूर लिख लेना, फॉर आइडियल गैस द फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी जीरो. देखो ये, फॉर आइडियल गैस द फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी जीरो. लिख लो लिखो लिखो लिखो. वीकेस्ट फोर्स, no fixed volume, no fixed shape. The volume of the gas will be equal to the volume of the container in which it is placed. For ideal gas, the force is assumed to be zero. Volume of container in which it is placed. Got it? और क्या? For ideal gas, the force is zero. लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब important relation लिख लो. For ideal gas, we can apply ideal gas equation. क्या है ideal gas equation? Pressure into volume is equal to nRT. Universal gas constant. R is universal gas constant. And T क्या है? टेम्परेचर. कौन से यूनिट में? हाँ, केल्विन. अच्छा, एक बात बताओ, यूनिट ऑफ आर क्या होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर. प्रेशर वॉल्यूम. अगर आप एसआई यूनिट में देखो तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. देखना, यहाँ से आर की वैल्यू देख क्या आएगा? पीवी अपॉन एनटी. प्रेशर, वॉल्यूम अपॉन मोल केल्विन. ये सुनो. अच्छा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं बेटा, बोलना. तो इसका न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर जूल पर केल्विन. गॉट इट? कितनी वैल्यू होती है इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल? कितना होता है? 8.314 न्यूटन मीटर
पर मोल। ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, मैंने आपको बताया था प्रेशर का कॉमन यूनिट क्या है, एटीएम। वॉल्यूम का कॉमन यूनिट क्या है, लीटर। बोलो। तो अगर मान लो मैंने उसमें एक्सप्रेस किया तो आर कितना होगा, जब आप उसमें एक्सप्रेस करोगे तो आर इन टर्म्स ऑफ एटीएम लीटर विल बी 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर कैलोरी, ये लिख लेना। अच्छा इस वैल्यू को अगर आप ऐसे देखो तो इट इज क्लोज टू 1/12। अरे 1/12 का वैल्यू निकालना इजी हो, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि पॉइंट से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना इज मच इजियर। 0.08 ये कब लिखेंगे यार, जब आपने प्रेशर किस में लिखा है, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में लिखा है, इसलिए देखिए यहाँ लिखा है यार एटीएम लीटर। बोलो बेटा, यूनिट बदलोगे तो वैल्यू बदलती है ना। बोलो भाई। 1 मीटर को अगर आप मीटर की जगह मिलीमीटर कर दो, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, बहुत सारे हैं। कितने हैं, तो आपने यूनिट बदला, वैल्यू बदल गई ना। सेम चीज यहाँ पे, आपने यूनिट बदला, वैल्यू बदल गई, तो याद रखना, ये तो वैल्यू याद रखो, काम आएगा वो। चले क्वेश्चन किया जाए। एटीएम लीटर है, लीटर है वो। या तो आर लिख के यहाँ लिख लो, ये यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है ना, लीटर। प्रेशर इनटू यूनिट देख रहे हैं ना, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट लीटर, पर मोल पर केल्विन। तो अगर आप एसआई यूनिट में सब लिखोगे तो आंसर होगा 8.314। अगर आप इसमें लिखोगे एटीएम लीटर में, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा मैंने एक बात बताया आपको, वॉल्यूम फिक्स किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट, तीन चीजों पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन मोल, टेम्परेचर एंड पी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट। इतने सारे वेरिएबल हैं वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ग्रेविटी का देखो, जब मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं ना, तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो वैल्यू आता है एज कंपेयर टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। वही वाली बात हो गई कि सर मास ऑफ एन एटम में इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जान देते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इसलिए सेम रीजन। लिखो क्वेश्चन लिखो। चलो मैं 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करना उसको ना। पहला ये हो गया, फाइंड द
जी ध्यान दो बेटा, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला वॉल्यूम निकालना है लीटर में, वॉल्यूम लीटर में दूसरे में भी, और तीसरे में प्रेशर निकालना है। आप यूनिट का ध्यान देते हुए साइंटिफिक नोटेशन में आंसर करने की कोशिश करो। निकाल लिया? चलिए एकदम आराम से। और मैंने आपको समझाया है टॉर एंड एटीएम में क्या रिलेशन होता है, सेल्सियस एंड केल्विन में क्या है, ये सब बताया ना। चलो देखते कितने लोग करेक्ट निकालते हो। इक्वेशन आपके सामने है, चलो गो अहेड।
चलो बेटा आंसर आ गया। ओके कर लो कोई बात नहीं। लीटर में लिख दो कोई। आओ चलो देखते हैं, पहले का देखते हैं, फर्स्ट देख लेंगे बेटा। आ जाओ देखो। गॉट इट। मोल कितना है? आर की वैल्यू कितना रखूं? 1/12। एक ही बात, ये मैं बोल रहा था कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। टेम्परेचर किस में रखना है? टेम्परेचर दिया कितना है? केल्विन में कितना हो जाएगा? 273। कितना आ गया? प्रेशर कौन से यूनिट में? तो ये आंसर किस में आ जाएगा? गॉट इट। इसलिए मैंने बोला था कि आर का वैल्यू जिस यूनिट में रखोगे उसके हिसाब से आपको प्रेशर वॉल्यूम रखना है। तो प्रेशर एटीएम में लिखूंगा तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, अगर आर का वैल्यू एटीएम लीटर वाले लेके चलूंगा तो। समझ गए बात? अगर मान लो आर आपने ये यूज कर लिया तो फिर इस प्रेशर जो 0.1 एटीएम था इसको पास्कल में चेंज करो, ऐसा यूनिट। टेम्परेचर तो वैसे ही रहने वाला है, तो जो आंसर आएगा आपका वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये एसआई यूनिट है। आप एसआई यूनिट में सारी वैल्यूज रखोगे तो वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हो गया यहां तक। अगला देखते हैं। कितना है भाई आंसर? देखो 12 से अगर आप इसको घटाओगे 25 टाइम्स जाएगा, देखो तो। नहीं कोई बात नहीं, तो भी आंसर क्लोज ही आएगा। 2 इंटू 25 कितना हुआ? 50। तो आंसर आपका कितना आएगा? हाँ, या इतना आएगा या इसके आसपास आएगा। पूरा तुमने लिया था 0.0821। समझ भाई, चलेगा इतना? वेरी। समझ गए ना? ओके आगे बढ़े। बताओ प्रेशर कितना दिया है? इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है सबको? पावर को एटीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाई 760। कितना आ जाएगा? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस में कितना है? कितना आ गया ये? आ गया? बोलो।
मोल कितना है? 'O2 है, O2 का कितना होगा? 32। कितना आएगा ये? 1 पॉइंट रख दो यहाँ पे। R का वैल्यू 1/2। कैलकुलेशन इजी होता है इसलिए मैंने बोला। प्रेशर कितना था? बताओ 1/4 से 3 टाइम्स जाएगा। 3 से ये 5 टाइम्स 0.5 लीटर। अब हाथ उठाओ कितने लोगों का करेक्ट हुआ? सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिट नहीं ध्यान दोगे आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन का एक कंप्लीट लेक्चर लिया था आपका, ताकि आगे आने वाले टॉपिक में आप स्ट्रगल ना करो, अपने से आप एफर्टलेसली निकाल पाओ। आप देखो, हो सकता है आपको यही नहीं याद रहा, हो सकता है आपने प्रेशर ही गलत निकाला हो, या हो सकता है कि आपने आर का वैल्यू गलत लिया हो, तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो आपको वही चीज बिल्डअप करना है। लास्ट निकालते हैं जो। हाँ जी, देखिए, ध्यान दीजिए। फाइंड द प्रेशर बाय द गैस इफ मोल बताओ N2 का कितना आ गया। जो डेटा दिया है उसको पहले लिख लें, ठीक है। देखो, PV इज इक्वल टू एनआरटी में कितने वेरिएबल्स हैं? 1, 2, 3 एंड, तो जब तक आप कोई 3 नहीं दोगे चौथा निकल ही नहीं पाएगा। बोलो भाई, 4 वेरिएबल में 3 देना पड़ेगा तभी तो फोर्थ निकालोगे। तो n निकल गया हमारा दिया हुआ है। टेम्परेचर भी दिया है। वॉल्यूम भी दिया, 3 मिल गया ना। अब मैं क्या रखूं, एमएल में ही रखूं? नहीं, क्यों नहीं रख सकता एमएल में? क्योंकि फिर आर की वैल्यू उसके हिसाब से मुझे यूनिट बदल के रखना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा चौड़ा टास्क हो जाएगा। 2 ही यूनिट इसलिए बताया कि बाकी सबको इसमें कन्वर्ट करो। तो 500 ml को क्या कर दो? लीटर। अब लगा दें हम लोग, क्या निकालना है इस बारी? प्रेशर। अच्छा ये बताओ, अगर आर किस में ले रहे हो? एटीएम लीटर में, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हो, तो ये प्रेशर किस में आएगा? वेरी गुड, निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू इंटू अपॉन 25 आ गया। 5 लीटर आया क्या? फाइव एटीएम। प्रेशर इज 5। मान लो मैंने पूछा होता कि बताओ प्रेशर पास्कल में कितना है, तो उसका एक तो तरीका ये करो, ऐसे ही आंसर एटीएम में है, एटीएम को क्या कर दो। और दूसरा तरीका क्या है? पास्कल इज एसआई यूनिट ना, तो आप आर की वैल्यू को एसआई में रखो, लेकिन लंबा कैलकुलेशन है। 8.314 है ना। समझ में आ गया? अब देखो, एक स्टेटमेंट है
उसको आपको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, at NTP, NTP, normal temperature pressure, occupies 22.4 लीटर। ये स्टेटमेंट है। होगा सर ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो बोल दिया वो है कितना आखिर? तो नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं। कितना लेते हैं? और नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम को लेते हैं। सुन लो मेरी बात, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर, हमारे लिए नॉर्मल 0 डिग्री नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर 0 विल बी अ नॉर्मल टेम्परेचर, इजंट इट? ठंडे प्रदेश के हैं। यहाँ पे तो हमें पता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है इंडिया में, है ना? लिखिए आप लोग, एनटीपी लिखो। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू क्या होती है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है ना? एंड प्रेशर 1। और एक आता है बेटा एसटीपी। एनटीपी एसटीपी में डिफरेंस किसका है? हाँ, कितना प्रेशर है भाई एसटीपी पे और एनटीपी पे क्या है? बोलो, बस इतना ही फर्क है। बताओ एटीएम बार में कोई खास फर्क होता है क्या? 1 एटीएम इज इक्वल टू, नोट करो ये दोनों कंडीशन याद रखना। तो क्वेश्चन में कई बार ना कंडीशन लिख देता है बस। एनटीपी पे क्या होगा? हाँ तो इसलिए मैंने बोला कोई खास डिफरेंस, बट डेसिमल के प्लेसेस में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। करा रहा हूँ वही तो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, calculate the volume occupied by 1 mole of any ideal gas, any random ideal gas, कुछ भी हो सकता है। Calculate the volume occupied by 1 mole of any random ideal gas, वो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। At NTP, at NTP, हाँ
कर लिया? आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना, वो 1/12 लेके करने की जरूरत नहीं है। 0.0821 एक्यूरेट निकाल। गलत बात हो गया? चलो ठीक है, धोखा देते हैं। हाँ, कर लिया बेटा? प्यारे प्यारे बच्चों, हो गया क्या? आओ देखते हैं। ठीक है, ट्वेंटी 2.4 लीटर। तो अब यहाँ से एक स्टेटमेंट याद रखेंगे, ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात? हमने सीखा था मोलर वेट क्या होता है। अब ये मोलर वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस विल बी इट्स मोलर वॉल्यूम, isn't it? And molar volume will change with the temperature and pressure. बट अगर एनटीपी कर दिया तो मोलर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लिखो लिखो जल्दी लिखो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस at NTP, volume occupied by 1 mole of any ideal gas at NTP will be 22.4 liter. Got it? हाँ, तो अब देखो, अगर आपको कभी आइडियल गैस का मोल निकालना हो, आईजी का मतलब क्या है? आइडियल गैस। तो आप उसका एनटीपी पे वॉल्यूम पता कर लो, अपॉन मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी देख लो। और कितना होता है भाई ये वैल्यू? 22. V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट एनटीपी।
एनटीपी अगर दिया है तो आओ समझो इस चीज को। अभी हमने क्या निकाल के देखा कि अगर 1 मोल रख रहा हूं तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसका मतलब ये मोलर वॉल्यूम हो गया किसी आइडियल गैस का, बोलो ना। अगर ये मोलर वॉल्यूम हो गया तो अगर मेरे पास मान लो 2 मोल गैसेस का है तो वॉल्यूम कितना होगा, 2 इंटू दिस वैल्यू, बोलो ना। तो अगर मुझे मोल निकालना है, मुझे वॉल्यूम पता है एनटीपी पे कितना है, तो उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि वॉल्यूम एट एनटीपी विल बी मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई मोल। तो मोल निकालना हो तो क्या करें, नोट कर लो इसको अच्छे से, हम लोग यही यूज करेंगे ना बार बार। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, एसटीपी पे, एसटीपी पे आप निकाल के देख लेना, मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं। ध्यान रखना ये लीटर में है, ऊपर भी लीटर में, यहां इन लीटर और ये लीटर में। एसटीपी पे बस इतना फर्क है, देखो 0.4 है और ये कितना रहा है 0.7, थोड़ा सा फर्क है बस। कई बारी तो न्यूमेरिकल में इसी वैल्यू से निकाल लेते 22.4 और कोई खास आंसर चेंज इससे चलता है। क्वेश्चन लिखिए अब आप। गिवन अमाउंट एएमटी लिखा है, अमाउंट। हाँ, सेकंड वाला एक्सप्रेशन एसटीपी के लिए है, पहला वाला एनटीपी के। आपको अगर एक भी रिलेशन याद हो गया ना 22.4 वाला, आप वो भी यूज करोगे, आंसर एकदम नजदीक आएगा। तो चले, कभी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया, किया जाए क्वेश्चन। देखो तो, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 2.2 gram, find the volume occupied by 2.2 gram of CO2 at NTP. Report your answer in ml. Report your answer in ml, मिलीलीटर। हो गया क्वेश्चन, करो। बस वैल्यूज रखना है बेटा। क्या तू पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहा है क्या? कोई बुरी बात नहीं है, आप लगा सकते हो। आप पीवी इक्वल टू एनआरटी भी लगा सकते हो, बट क्यों करना, तो मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी बता दिया है 22.4। ये रिलेशन यूज करो ना, बात खत्म। ये तो रेडीमेड इसीलिए बनाया ना कि बार बार आपको लिखना ना पड़े। आप उससे भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं आंसर में ना, आप यूनिट क्या ले रहे हो।
गॉट इट? आओ देखिए कितना आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, ये गैस है ना? कितना वॉल्यूम दिया था? नहीं, ये निकालना है ना। ये कितना है? मोलर मास कितना होता है जी CO2 का? मास कितना दिया है? यहाँ रख दो। ये कितना आ गया? थाउजेंड कर दो, कटा दो। गॉट इट? कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाओ। सबका होना चाहिए बेटा, इसमें कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन करें आप, अगला क्वेश्चन करें। लिखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई find the volume occupied by these many molecules of N2 at NTP। हाँ बोलो। ये वाला? अच्छा, ये कैसे हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई किया? नहीं, डिवाइड कहाँ किया? अरे इसके बाद ये है आंसर, फिर यहाँ से यहाँ आया। अरे ये तो वॉल्यूम लीटर में देगा ना बेटा, यहाँ लीटर है ना। किसको? अपने आंसर को आप लीटर या ml किसी में रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में रिपोर्ट करो। हो गया? शायद। अरे अनीश, अरे ml
कितने लोग का हो गया बेटा, हाथ उठाओ। ट्राई कर लिया, हाथ उठाओ। कितने लोगों ने? ओके। देखो बस मैं पता क्या कर रहा हूँ, याद है आपको मोल निकालने के, अभी तक मैंने आपको नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, मास बाई, यहाँ तक ही बताया है ना बेटा। और कितने लोग कह रहे आज आपने बताया सर वॉल्यूम एट एनटीपी, लेकिन ये फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस ओनली। एक सुनो, बोलो भाई। क्लियर है ना आदत? तो अब मैं इसी में बस रिलेट कर रहा हूँ यार, इधर से उधर। जैसे पहला वाला क्वेश्चन जो दिया था उसमें m बाई एम यानी मोल यहाँ से निकालो और उसको इससे रिलेट करो। इस वाले क्वेश्चन में क्या मैंने नंबर दिया है, तो इसको इसके साथ रिलेट कर दो, यही करना है। तो नंबर ऑफ N2O अपॉन एवोगाड्रो नंबर will be mole, and mole can be written as volume at NTP upon 22.4 लीटर। ये वैल्यू कितनी है? 6.02। ये सुनो, ml में कितना हो जाएगा? कितने लोग का आंसर सही हो, हाथ उठाओ। 11.2 ml। अब आप देखो कहां पे गड़बड़ी हो रही है ना, क्योंकि आपको मोल इससे निकालने तो आ ही गया, ये वैल्यू मैंने बता दिया। अब आप यूनिट में गलत कर रहे हो, किधर कर रहे हो, उसको फिगर आउट करो। यूज करना समझ में आ गया ना? अच्छा एक बात बताओ, कोई और प्रेशर टेम्परेचर देगा तो कहीं नहीं निकाल पाओगे क्या? क्योंकि पीवी इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमेशा दिमाग में रखना। कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड वाटर जो है, प्योर लिक्विड वाटर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है वो? 100 के ऊपर क्या आ जाएगा वो? सबको मालूम है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसकी डेंसिटी कितना होती है जी लिक्विड वाटर की? बिल्कुल, 1 ग्राम पर ml होता है। मतलब एक, अगर आपने ml लिया है तो उसका मास कितना होगा? 1 ग्राम। मालूम है ना सबको? डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर ml, ये याद रखना है ना। टेम्परेचर बदलोगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट वी कैन कंसिडर 1 ग्राम पर ml। गॉट इट? अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। लिखो तो, find the volume occupied by 18 gram water at NTP. Report your answer in ml. क्वेश्चन हो गया बेटा, डोंट डिबेट, गिव मी द आंसर, डू नॉट डिबेट विथ मी, नॉट इन अ गुड कंडीशन। आप अपने आंसर निकालो, फिर मैं बात करूंगा। आप अपने आंसर टेंटेटिव भी बता सकते हो, सर इसके आसपास आएगा। नीड नॉट टू बी एक्यूरेट, प्रिसाइज हो तो अच्छा है।
हाँ बेटा, प्रेशर तो बेटा 180 में ही होता है ना एनटीपी पे तो। बहुत मजा आता है मुझे, एक बारी सिखा के ना तुम लोग को गुगली फेंकने में बहुत मजा आता है। सब आप लगा के और चेक करते हैं। हाँ जी, पूरा नौटंकी ये लड़का। हाँ जी, हाँ हरनूर बताओ। 51 पॉइंट, देखो मैं लिखूंगा प्लीज। नहीं किया, कोई नहीं, एमएल में आएगा तो बेटा बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। ध्यान से समझो अभी ना, ध्यान से समझो सब लोग। एक आंसर ये है, दूसरा और देखते क्या है। यस, कुछ देख। इतना इमोशनल कर दिया तुम कुछ देर मुझे, मैं क्या करूं, यही कूद जाऊं क्या पहाड़ समझ करके। चलो नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बताओ संप्रीत। 22.4 लीटर, ओके। अभी आपको दिखाता हूँ ना कि मतलब आइडियली क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे होते हो तो क्या क्या सोचना होता है ना, बहुत जरूरी है। असो नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात है, आपका दिमाग उस समय लग गया, इसका ही मतलब नहीं होला। यस यू 22.4 लीटर। आपको पता है मैं, हाँ 1 ओके 1 मोल आएगा ना, तो उसके हिसाब से आंसर यही आएगा 22.4। नहीं, हाँ ठीक है, आई कंसिडर दैट कि इसमें मैक्सिमम। अब हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना, बस कितने लोगों का ये आंसर है। हाथ उठाओ। Everyone just look around and see the number of people, okay? I would like to show you something, okay? Very very interesting. चलो हाथ नीचे करो, बात नीचे। अब हाथ उठाओ जितने लोगों का आंसर इससे बिल्कुल ही अलग आ रहा है, आस पास भी नहीं है इसके। यस बोलो। 18, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम लोग को भी यही आंसर आ रहा है। अब देखो यही है कि आप क्वेश्चन को कैसे परसीव कर रहे हो, उस पर देखो। सारे लोगों ने एक ही चीज पर गलती किया। मैं इतने देर से गला तो फाड़ ही नहीं पा रहा हूं, मतलब ठीक है, बैठे हुए गले से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा आइडियल गैस हो तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे। बोलो, बोला था, बोलो भाई। और क्वेश्चन बोलने के पहले भी मैंने भूमिका बनाया कि बेटा बताओ H2O क्या गैस होता है क्या रूम टेम्परेचर पे। आप सब लोग क्या बोले, नहीं सर, मतलब रिदम रिदम में चल रहा था क्लास। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ अगर 18 ग्राम, यही पूछा था ना, H2O ले रहे हैं एट एनटीपी। एक बच्चे ने डाउट भी रेज किया था, कौन था पता नहीं, तूने पूछा था कि सर एनटीपी पे तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे ये आइस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। बोलो, तो यानी कि चलो कुछ भी है, तो 0 पे या तो आइस हो सकता है या तो लिक्विड। इसलिए मैंने आंसर आपसे बोला अप्रोक्सीमेट बताओ।
क्योंकि फिर आप मेरे से लड़ने लग जाते, सर उसका डेंसिटी दो। मैं उस चक्कर में जाना ही नहीं चाहता था, मैं चाह रहा था उस डेटा को हाइड करूं, क्योंकि वो बता देने का मतलब आंसर 1 सेकंड में निकल के आता। इसलिए मैंने बोला आंसर टेंटेटिव करो। तो टेंटेटिव मतलब आप लिक्विड एज्यूम करके करो। लिक्विड का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम 1 ml का। क्या इसके लिए मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूँ? हाँ जी सर, लेकिन टेम्परेचर अगर 200-300 डिग्री सेल्सियस दिया हो तब, क्योंकि तब वो गैस फेज में जाएगा। 0 डिग्री पे ये लिक्विड है और तुम लोग कौन सा आंसर लगा रहे हो? ये होता है, देखो समझ रहे हो? इसलिए मैंने बोला बहुत मजा आता है मुझे आपको सिखा के उसके बाद पकड़ने में कि कैसे लोग पकड़े। चलो अच्छा लगा, वैसे बढ़िया समझ आया ना ट्रैप क्या था? दिस इज नॉट आइडियल गैस, यू कैन नॉट अप्लाई पी विजिबल टू, दिस इज लिक्विड। एंड लिक्विड हो या सॉलिड हो, अगर उनका मुझे वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी के हेल्प से निकल पाएगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और इसलिए देखो मैंने डेंसिटी स्मार्टली दिया ही नहीं, क्योंकि थोड़ा तो कंफ्यूज हो। और उसके पहले लेकिन बता दिया था तुम्हें कि डेंसिटी वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम पर। इतना हिंट देने के बाद भी तुम लोग देखो सब इधर से उधर बस भाग रहे, सुन ही नहीं रहे बात। ठीक है सर, आप ठीक है इतना बकवास कर रहे हो, 1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन तो दो, क्वेश्चन दिया गैस लगा दिया, देखो। और खुशदीप भाई साहब आंसर आपका गलत ना हो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से। चलो ठीक है, समझ गए ना? आंसर क्या होगा इसका? 18 ml, बिकॉज डेंसिटी ऑफ H2O इज 1 ग्राम पर एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई। तो जी यहाँ से डेंसिटी की वैल्यू मास बाई वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास मैंने बोला था 18 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो 18 ml विल बी द राइट। कितना डिफरेंस है? 22.4 लीटर। समझ आया? इसलिए दिमाग खुले रख करके पेपर अटेम्प्ट किया करो, ये तो क्लासरूम है। इसमें तो और मैंने सोचा कम से कम यार आधी क्लास तो देगी, मुझे लगा कुछ लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन ये 4-5 बच्चे छोड़ के सभी यार गुगली में तुम लोग बोल्ड हो जा रहे हो, बताओ। चलो कोई नहीं, मजा आता है वैसे ये सब चीजें ना, ये देखने में कौन कितना सिंसियरली सुन रहा है। चलो सेट हो गया ये। अब गलती नहीं करोगे ना दोबारा, फिर फंसाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ध्यान नहीं दोगे तो तुरंत पकड़े जाओ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन बेटा गैस होता है, इसमें कोई दुगली नहीं है, मीथेन इज अ गैस। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन at NTP। प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ कुछ। लीटर में तू रिपोर्ट कर दे, ml दोनों में कर देना, क्या हो गया? क्या आएगा आंसर बेटा? 2 पॉइंट
करेक्ट। चलो देखते हैं कितना दिया था मैंने मास। मीथेन मोलर मास मोल कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है। अच्छा जी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाएं या वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एन टी पी अपॉन 22.4 लीटर मोल से निकालते। कौन सा है? दोनों में से कोई भी लगाओ आंसर सेम ही आएगा। तो एनटीपी पे कितना होगा बेटा? बोलो। मोल इंटू 22 मोल कितना है? 22.4 मतलब 2.24 लीटर या 2240 ml। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोल। तो क्या बताओ, अब दूसरे तरीके का प्रॉब्लम इसमें किया जा सकता है, जैसे मैं वॉल्यूम दे दूं और उससे मास पूछ लूं, निकाल लोगे क्या? हाँ, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मास, फाइंड द मास ऑफ find the mass of find the mass of 2.2 ml of 2.24 ml of propane gas taken at NTP। find the mass, क्या बोला मैंने? 2.24 ml of propane gas taken at NTP। also calculate पहला number of propane molecule, दूसरा number of atoms in it। कौन से? number of hydrogen atoms, number of carbon atoms in it, total number of atoms हो तो निकाल ही लोगे जोड़ के। चलो निकालो।
चलो बेटा, कितने लोगों ने कर लिया? ओके, ठीक है, सब लोग ट्राई करो। चलिए बेटा, लिखा जाए। आइए देखते हैं। हाँ जी, देखिए 2 पॉइंट, सुनो मेरी बात नहीं प्लीज। 2.24 ml of propane gas taken at, ओके। तो आपने जो लिखा हुआ है पहले उसको नोट कर लेना है। गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी ऑफ प्रोपेन इक्वल टू, मतलब क्या लिख सकता हूँ ऐसा? ये आपको दिया हुआ है ना। अच्छा, आपको मालूम है कि वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर will give you mole of the gas। प्रोपेन गैस का वॉल्यूम कितना है? 2.24 इंटू 10 के पावर -3 लीटर। सेम यूनिट में रखो तो कट जाएगा बेटा। 10 के पावर -4 आ गया क्या? प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। मिल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोपेन मॉलिक्यूल्स। कितने लोग कह रहे हैं? मोल को मैं लिख सकता हूँ नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा? 10 के पावर -4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये आंसर भी सही है। या आप इसको ओपन अप करना चाहते हो तो आंसर 6.022 इंटू 10 के पावर 19 भी सही होगा। ये -4 था ना, 23 में से निकल। अगला क्या है? नंबर ऑफ एच एटम्स। एक बात बताओ, अभी हमने देखा है एच एटम, इसमें कितना है? 8। इसके नंबर्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ एच एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ C3H8 इंटू 8। समझ आ रहा है? अभी ऐसे ही लिख देता हूं, बाद में कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ कार्बन
3 times. थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. This will be our answer. टोटल तो बस इन दोनों को ऐड कर दो. 8 and 3 कितना होगा? 11. और क्या पूछा था जी? मास पूछा था. वो भी आसान है. बताओ तुम्हें अगर मोल मिल गया बेटा तो क्या इसको मास से रिलेट कर सकते हो? तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वेट. मोल कितना है? मोलर वेट कितना है? C3 कितना है? या फिर 4.4 मिलीग्राम. बोलो भाई. बात बताओ कितने लोग का सही हुआ. चल ठीक है, कोई बात. ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास. अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ. ट्यूसडे से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. अब ये सारा मोल हम लोग सीख चुके हैं ना, इनको अप्लाई रिएक्शन में कैसे करते हैं वो करेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है ये सब करेंगे. उसकी अगली क्लास में फिर कंसंट्रेशन करेंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा.